द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जमकर राजनीति गर्मा गई है। कुछ राज्यों में इसे बैन किया जा रहा है तो कुछ इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही थी। सीएम जल्द ही अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देख सकते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने इसे बैन कर दिया। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जहां AIMIM पार्टी के प्रवक्ता आसिम बकार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता दक्ष जोशी ने AIMIM पार्टी के प्रवक्ता के बयान को व्यर्थ बताया है। इससे पहले बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सत्यम पांडे ने योगी सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि द केरला स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा, जिसके बाद सत्यम पांडे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें, ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ये फिल्म विवादों से घिर गई थी। हालांकि तमाम विवादों के बीच कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार 6 मई को द केरला स्टोरी को फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। तमिलनाडु में भी फिल्म की स्क्रीनिंग न करने का फैसला सिनेमा हॉल की ओर से लिया गया है। अब उत्तराखंड सरकार भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में इस पर फैसला लेंगे। गुजरात के गुजराती विपुल शाह ने एक झूठ और फरेब के आधार पर फिल्म बनाई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, द केरला स्टोरी। और भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री विपुल शाह की झूठ और फरेब पे आधार पर बनी हुई फिल्म द केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं। विपुल शाह, अगर तुम्हें फिल्म बनाना थी तो तुम गुजरात के रहने वाले हो, बहुत से मुद्दे गुजरात में हैं। अगर बनाना थी फिल्म तो बिल्किस बानो पे बनाते, जिनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया, बलात्कारियों को, उस पर फिल्म बनाते। अगर फिल्म बनाना थी तो बाबू बजरंगी पे बनाते, माया कोडनानी पे बनाते, स्वामी चिन्मयानंद पे बनाते, स्वामी नित्यानंद पे बनाते, आसाराम बापू पे बनाते, कुलदीप सेंगर पे बनाते। बहुत से मुद्दे हैं, ये सच्ची घटनाएं थी, इन पे बनाओ फिल्म। प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं फिल्म का, और प्रधानमंत्री जी की देखा देखी उनकी टीम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको टैक्स फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लाइन में आ गए, उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में केरला स्टोरी टैक्स फ्री। केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने से उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता को क्या फ़ायदा, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिंदुओं को क्या फ़ायदा? अगर आपको टैक्स फ्री करना था तो केरला स्टोरी को टैक्स फ्री ना करिए, दूध दही ये टैक्स फ्री कीजिए, रोड टैक्स फ्री कीजिए, बिजली का बिल फ्री कीजिए, वाटर टैक्स फ्री कीजिए, सीवर टैक्स फ्री कीजिए, बच्चों की फीस फ्री कर दीजिए स्कूलों में। और अगर बहुत आपको मोहब्बत है उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, तो जो पेट्रोल पे 60-60 रुपये वसूली हो रही है डीजल पे, इसमें सब छूट देकर आप इसको GST में लेकर आइए। आप इसमें तो छूट दे नहीं रहे। अगर आपको लगता है कि टैक्स फ्री करने से उत्तर प्रदेश की आवाम का फ़ायदा होगा, तो बताइए क्या फ़ायदा होगा उत्तर प्रदेश की आवाम का? टैक्स फ्री करने से तो सिर्फ एक गुजरात के गुजराती का फ़ायदा होगा, और वो भी झूठी फिल्म का टैक्स फ्री कर रहे हैं आप। ये तो एक प्रोपेगेंडा है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। जो आपसी एकता की बात करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री खुद भी करते हैं, सबका साथ सबका विकास। केरला फाइल आपके नजरिए से आप क्या देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ केरला फाइल्स जैसी मूवियाँ समाज में पहले गुजरी हुई विसंगतियों के बारे में आने वाले समाज को उसके विषय में बताती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि समय की जहाँ तक बात है, भारतवर्ष में ऐसा कोई भी 6 महीने नहीं बीतते जिसमें पूरे देश भर में किसी न किसी नगर निकाय के हों, चाहे ग्राम सभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, कहीं ना कहीं कोई न कोई चुनाव हर 6 महीने पे गठित होते रहते हैं। केरला फाइल जैसी मूवियाँ जो हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक के नफ़रत की बात है, ये नफ़रत नहीं फैलाती हैं, जागरूकता फैलाती हैं। और समाज में जो चीज़ें घटित हुई हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को दर्शाते हुए ये पिक्चरें बनी हुई हैं। मैं समझता हूँ देखना चाहिए, आपसी सौहार्द से देखना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं घटित हुई, क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहते हैं, हमारे यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ सभी प्रेम से रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं
जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो मुझे लगता है सर्व समाज को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, ईसाइयों को, पारसियों को, हर समाज के व्यक्ति को मिल करके जागरूकता फैलानी चाहिए। ऐसी क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटना होती है उसका खंडन करना चाहिए और वहाँ के लोगों से भी और यहाँ के लोगों से भी आग्रह करना चाहिए कि इस पिक्चर को ज़रूर देखें, जिससे ऐसी जागरूकता समाज में रहे। जागजी, आपने फिल्म देखी, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कुछ ऐसा लगा हो उस कंटेंट में, आपको क्या लगा कि ये वाकई ये जो पार्ट है फिल्म का, ये देखना समाज को बहुत जरूरी है, आपको लगा कोई ऐसा? मुझे लगता है कि पूरी पिक्चर में जितने भी कंटेंट हैं, जब कोई व्यक्ति किसी से विश्वासघात करता है तो वो तब तक विश्वासघात नहीं कर सकता जब तक आपका विश्वास उसके ऊपर पैदा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पिक्चर में जो मैंने देखा, मैंने जो समझा कि ये एक क्षणिक निर्णय नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से पूर्वाग्रह के तहत समाज में कुछ चीज़ों को एक, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि समाज को विभाजित करने के लिए और एक विशेष लोगों को तोड़ने के नज़रिया रखते हुए ये एकदम बहुत उच्च स्तर से कई एकदम षड्यंत्रकारी होकर, षड्यंत्र रच करके इन चीज़ों का क्रियान्वयन होता है और मैं समझता हूँ कि समाज के हर व्यक्ति को जो है इसके प्रति जागरूक। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुआ है, पहला चरण हो चुका, दूसरा चरण 11 को होना है, 11 मई को। पहले चरण में जो वोट परसेंटेज रहा वो बहुत कम रहा, आगे दूसरा चरण है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो मेयर है वो प्रत्याशी को बना पाएगी कि नहीं पाएगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम इस चुनाव को जीत रहे हैं और बहुत ही अच्छे संख्या से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे परसेंटेज से हम ये चुनाव जीत रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है जी कि जब चुनाव की बात होती है तो अभी एक फिल्म बहुत जोर शोर से चल रही है और इसका प्रचार खुद तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं। केरला फाइल की बात हो रही है कि केरला फाइल में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और चुनाव के समय में ये विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है केरला फाइल। आप इस केरला फाइल को समाज को किस तरह नजरिए से देखते हैं और केरला फाइल देखना क्यों जरूरी है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक नई बात कही जा रही है कि द केरला फाइल्स जो है वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। पहली बात कि इस विषय को इस तरीके से ना देखा जाए कि ये बीजेपी की है या कांग्रेस की है या किसी अन्य पार्टी की है, क्योंकि ये मूवी है, मूवी किसी पार्टी के माध्यम से नहीं आई है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई मूवी जब बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बनती है, 2 दिन में बनती है। बड़े पर्दे की मूवी है, काफ़ी लंबा समय लगता है, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल का भी समय लगता है। तो इस बात को इस तरीके से देखना कि नहीं 24 का चुनाव है इसलिए ये मूवी बनी है या ऐसी कोई बात है इसलिए ये मूवी बनी है, तो मूवी को पार्टी से जोड़ना हमें नहीं लगता कि ये कहीं भी सही है। मूवी को एक हिंदुस्तानी बन के देखा जाए, मूवी को जो है किसी पार्टी से न जोड़ के खुद से जोड़ के देखा जाए, अपने देश में क्या समस्याएं रहीं, कैसे क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको उस नज़रिए से देखा जाए, ना कि किसी पार्टी के नज़रिए से देखा जाए। इस मूवी का किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बंगाल में जो है इसको बैन करने की बात की जा रही है, ये जिस तरह से आपने कहा कि समाज को देखना चाहिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होता है और एक जगह बैन होने की बात होती है, क्या आप इसको समझते हैं? देखिए, इस विषय पे एक ही बात कहना चाहूँगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी बहुत वरिष्ठ हैं हमसे, उनके विषय पे कुछ वैसा कहना उचित तो नहीं होगा। फिर भी एक कहावत है, खिसियानी बिंगी खम्भा नोचे। कुछ भी नहीं होना है, वो मूवी बैन करें या जो भी करें, जिसको देखना होगा तमाम सुविधाएं हैं इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से, जिसे देखना होगा वो तो देखेगा ही देखेगा। आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, 1-2 पर्दे पे बैन कर सकते हैं, आप थिएटर में बैन कर सकते हैं, कि जिसको जहाँ से देखना होगा, जिसको जहाँ से जानकारी लेनी होगी वो तो लेगा ही लेगा। और रही बात ममता बनर्जी जी की, तो जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि उनकी राजनीति किस विषय पर टिकी हुई है, किन मुद्दों पर टिकी हुई है। तो अपना विषय, अपना मुद्दा, अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, बाकी और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक आखिरी सवाल करके हम खत्म करेंगे सर। सवाल ये है कि जब भी चुनाव आता है, ये आरोप आप लोगों पे लगता है, जब भी चुनाव आता है
इस तरह की फिल्में निकाली जाती है, द कश्मीर फाइल निकाल दी जाती है, द केरला फाइल निकाल दी जाती है, और उसके बाद और जब चुनाव में इस तरह की फिल्म निकालती है, तो आखिर यही सवाल यही विपक्ष की तरफ से बनता है कि जब चुनाव के समय में इस तरह की फिल्में क्यों निकाली जाती है और इसकी क्या प्लानिंग पहले से की जाती है, ये इस पे आप अपना कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारी बॉडी में कहीं चोट लगी है और वहाँ दोबारा चोट लगे तो महसूस होता है कि बाबा यही चोट क्यों लग रही है। समझिएगा इस बात को बहुत गंभीरता से, हमें ऐसा महसूस होता है। वैसे आए दिन हमारे यहाँ हमारे शरीर में कई जगह चोट लगती रहती है, लेकिन महसूस नहीं होता। क्योंकि कोई गंभीर चोट लगी होती है, उस पर जब चोट लगती है तो होता है कि यही चोट क्यों लग रहा है। उसी तर्ज पे हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं 5 साल में इकट्ठा एक बार ही चुनाव होता है। समझिएगा बात को। अभी जैसे वर्तमान में क्या है, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, अभी 24 में फिर चुनाव होंगे, 25 में किसी अन्य राज्य में चुनाव होंगे, 26 में किसी अन्य राज्य में चुनाव होंगे। तो आखिर मूवी निकले कब? तो इस बात को इससे जोड़ना कि नहीं चुनाव के टाइम पे ही मूवी निकलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मूवी के निकलने का समय अपना है और चुनाव का समय अपना है। मूवी जब भी निकलेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में, राज्य में, नगर में चुनाव तो होते ही रहेंगे। तो इस चुनाव को मूवी से जोड़ना हमें नहीं लगता कि कहीं से सही है।